खत्म हो रही हैं नादानियाँ मेरी, मैं समझदार बन रहा हूँ। कुछ ना मिलने पर रोता था, अब सब कुछ खोकर भी हंस रहा हूँ। इसमें आ रहा है अब आप आ रहे हैं इसमें, दिख रहा है ना? हाँ। हेलो हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल, मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे आया था। ये कोई एक किसी कंपनी का गेस्ट हाउस है। तो किसी जुगाड़ से मैं यहाँ पे 2 दिन रहा, ना रहने की टेंशन ना खाने की टेंशन। इनफैक्ट कल मेरे रूम में एक रूममेट आ गए थे, ऑफिस का कोई एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे उनका एक ऑफिस है यहाँ पे भी, तो वो इसीलिए एक गेस्ट हाउस बना रखा है ना, कि ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर इंडिया से जब आते हैं तो वो यहाँ पे रहते हैं। तो वैसा वाला है, दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाहर के लोगों के लिए। तो मेरा कुछ जुगाड़ से यहाँ पे स्टे हो गया था एंड बढ़िया रहा यहाँ पे भाई। बहुत ग्रीनरी, रूम बहुत क्लीन, वॉशरूम बहुत क्लीन, सॉर्टेड एकदम। अंदर गेस्ट हाउस के अंदर भाई गार्डन, और बस मैंने आराम से 2 दिन कुछ नहीं किया, बस एडिट किया। अब यहाँ से आगे निकलते हैं, आगे की बातें करते हैं रास्ते में। एंड एक बारी अंदर जो भैया खाना बनाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से भाई सर्व किया, खिलाया। उनको एक बारी बाय बोल के आते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये भैया दोनों यहाँ पे दे वर्क और खाना बनाते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, अच्छे से खिलाया है मुझे 2 दिन यहाँ पे। भैया थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कभी आऊँगा इस साइड तो मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। ये गार्ड भैया थे बाहर। 2 दिन से मैं बाहर ऐसे कॉफ़ी वॉफ़ी लेके आता था, तो हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई, बहुत बढ़िया लगा। कोई और तो था नहीं यहाँ पे, इनसे ही मेरी बात होती थी, तो मैंने कहा जाने से पहले एक बारी अच्छे से बाय बोल लूँ। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी जल्दी। हाँ ओके सर, बाय बाय। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का सफ़र लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव, नर्मदे हर। तो यार बहुत बढ़िया रहा मेरा यहाँ पे ना, मतलब मैं इतना रिलैक्स हो गया ना 2 दिन के अंदर, इतना बैक टू बैक हो रहा था। उससे पहले मैंने आपको बताया था ना, अरे आज भाई मुझे अपने नए जूते भी मिल जाएंगे, सब बताता हूँ, अभी आगे चलते हैं। ट्रेन का ट्रैक है ये, लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड से ही आया था मैं उस दिन, वहाँ पे फाटक है अभी एक ये। अरे रपटा आ गया भाई, रपटा, लेकिन रपटे पे पानी नहीं है। रपटा रपटा फ्लो कितना तगड़ा है यार। वैसे फ्लो अच्छा है लेकिन पानी नहीं है, मतलब रपटे पे पानी नहीं है भाई। अगर होता ना तो थोड़ा मुश्किल होता। वो भैया ने भी मुझे बोला था ब्रिज आएगा ये वाला ही, तो इस पर पानी होगा तो मत निकलना, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत लंबा है ये और बीच में गड्ढे भी हैं, तो इट्स नॉट इजी। प्लेन स्मूथ होता है ना, तो फिर भी 1 सेकंड को बाइक निकल जाती है। यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, कभी आप आओ तो। हाँ, कुछ पता नहीं है नीचे कैसा होता है। मुझे जॉयता ने भी बोला था भाई रपटों पे मत, बह जाते हैं भाई लोग, बह जाते हैं। ये देखो भाई फ्लो, देखो भाई कितना तगड़ा फ्लो है यार। भाई 2 दिन से बारिश नहीं हुई दिन में। हाँ, जब से मैं वहाँ पे रुका हुआ था, रात में हुई है, वो भी बहुत हल्की हल्की। देखो अभी भी आपको दिख रहा होगा, सूखा पड़ा हुआ है। और जैसे ही आज निकला भाई, ये देखो कमाल, ऊपर कमाल बादल। इट्स लाइक इंद्रदेव इज़ वेटिंग ऐसे करके कि भाई ये जैसे ही लौंडा निकलेगा रोड पे, इसको देनी है बारिश और इसको करना है गीला। लेकिन थोड़ा सा आज तो उसका इलाज हम कर लेंगे। वी आर बाइंग न्यू शूज़। गन्ने के खेत भाई, गन्ने के खेत। एक चीज़ बढ़िया हो गई वैसे, 2 दिन से बारिश नहीं हुई, तो ये वाला जो रास्ता है ना वो थोड़ा स्मूथ है। जब मैं यहाँ पहुँच रहा था भाई, तो रास्तों की हालत ऐसी हो रखी थी बीच में कि मेरे को लगा था किसी पॉइंट पे कि यहाँ से तो भाई यू टर्न मारना पड़ेगा। बट फिर एक कोई बाइक वाला निकला, तो उसको देख के मैंने निकाल ली, क्योंकि वो लोकल्स है ना, उनको पता है कि भाई कहाँ कहाँ से निकालना है। यहाँ ये देखो अब ऐसे ये गड्ढे हैं, तो भाई उनको पता है कि कहाँ से निकालना है। तो अपने को क्या, अपने को बॉन्ड नहीं बनना है। हाँ, बाइक चलानी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रास्तों की सारी नॉलेज है। ये देखो भाई, यहाँ पे अगर और पानी भरा होता तो क्या ही हो रखा होता है यहाँ पे। अभी ऐसा हो रखा है कीचड़ कि बहुत ध्यान से निकालना पड़ रहा है। और यही सीन होता है कि जो नेशनल पार्क्स और ये फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं ना, टाइगर रिजर्व्स, ये मानसून में गवर्नमेंट इसीलिए बंद कर देती है इनको, क्योंकि अंदर जो कीचड़ होता है भाई, उसमें आप 4x4 भी नहीं निकाल सकते यार। बाइक तो बहुत दूर की बात है।
और ऊपर से ये जो अगर आप ध्यान दोगे ना, ये जो मिट्टी है ना, ये काली मिट्टी है। हाँ, इसको सूखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं भाई स्टेट हाईवे के ऊपर। दिस इज़ स्टेट हाईवे 47। अगले 7.5 किलोमीटर तक ये चलेगा, देन वी विल मर्ज विद नेशनल हाईवे 752I। इससे पहले कि बरसे, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको ये जगह ऊपर से दिखा दी जाए। हाँ, फिर मौका लगेगा आगे तो फिर दिखा देंगे, लेकिन बारिश होती रही तो अभी तो दिखा देना एक बारी। इसमें आ रहा है, अब आप आ रहे हैं, इसमें दिख रहा है ना? हाँ। सो आज का हमारा डिस्टेंस है, सो यहाँ से बेसिकली नासिक जाना है, कुछ 105-110 किलोमीटर के आसपास है। रास्ते में मल्टीपल स्टॉप्स रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला हम जाएंगे यहाँ से, एक शक्तिपीठ है सप्तशृंगी करके। अब वो मुझे दिखा रास्ते में, तो आई वाज लाइक कि शक्तिपीठ है तो यार चलते ही है। और वो मंदिर में एक्चुअली जैसे बना हुआ थोड़ा हाइट पे है, वहाँ पे जाने के लिए आई थिंक केबल कार है, मतलब वॉक करके तो ऑब्वियसली जा ही सकते हैं, बट कुछ सिस्टम है वहाँ पे। वो मुझे फ़ोटोज़ में ठीक से समझ नहीं आया, बट जाके देखेंगे एक बार क्या सीन है। उसके बाद फिर बताता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली नासिक नहीं जाना, मैंने बोला ना, एक दो छोटे छोटे बहुत सारे काम है, बड़ा शहर आएगा वहाँ पे करने हैं। तो अभी वहाँ तक का डिस्टेंस 88-89 था, 4-5 किलोमीटर हो गए मुझे वहाँ से निकले हुए ना गेस्ट हाउस से। तो अभी 84 किलोमीटर्स बता रहा है, 1.5 घंटा, विच मीन्स द रोड इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो नासिक मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक तो इट इज़ ऑन द वे, दिस इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने वाली, एंड सबसे मेजर और मेन एक और ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे। और नासिक में यार मेरा रहने का भी वहाँ पे जुगाड़ हो गया है थ्रू वॉलंटियरिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वॉलंटियरिंग का क्या सीन है ना, कि मैंने जितने भी होस्ट को, मैंने पहले भी बताया था कि मैसेज किया है ना यहाँ पे, दे वर नॉट रिप्लाइंग। हाँ, पुणे तक का मैंने अपना मैसेज किए हुए थे, जितने भी लिमिटेड होस्ट हैं यहाँ पे। तो सीन क्या हो रहा है, आई थिंक फेस्टिवल है ना, गणपति चल रहा है, तो उसके चक्कर में पीपल आर बिजी। वही है कि थोड़ा लेट रिप्लाई आ रहे हैं, तब तक मैं उस जगह से निकल रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सीन हो रहा है। बट अभी अपना ये हो गया है। तो आपको अगर याद होगा ना, स्टार्टिंग में जब मैंने खजुराहो में आपको वॉलंटियरिंग के बारे में बताया था कि मैं वॉलंटियरिंग करूँगा, तब मैंने ये भी बताया था कि यार मैंने वॉलंटियर यात्रा की वेबसाइट पे होस्ट चेक करे थे, तो मुझे उनका साउथ में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा था। देन आई साइंड अप विद समबडी एल्स। लेकिन उनका भी सब जगह क्या सीन है यार, कि वॉलंटियरिंग एज अ कॉन्सेप्ट बहुत नया है इंडिया के अंदर, अभी तक भी लोगों को ठीक से पता नहीं है। और जो होस्ट भी है ना, उन्होंने भी साइन अप करके छोड़ा हुआ है, और उनको भी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए जो वॉलंटियर्स हैं उनसे। तो ऐसा वाला कुछ सीन है। तो मैंने एक्चुअली मैसेज किया था वॉलंटियर यात्रा को, एंड देन फिर उनके, मैंने बोला, जैसे बताया कि उनके जो फाउंडर हैं उनसे मेरी बात हुई, और मैंने पूछा कि आपका क्या सीन है, कि लाइक आप और प्रॉपर्टीज़ कब ऑन बोर्ड कर रहे हो साउथ की तरफ और ये सब, बिकॉज आई वुड लव टू हैव मोर ऑप्शंस। क्योंकि अभी भी जो मेरे पास ऑप्शंस है भाई, वो बहुत दूर दूर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट में 50 जगह है ना, तो 50 जगह बहुत स्कैटर्ड है। आप सोचो महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि 50 जगह, और मेरे को ऐसे चाहिए भाई कि हर 50-100 किलोमीटर के अंदर मुझे एक होस्ट मिल जाए, तो और मैं वहाँ पे कुछ दिन रुक जाऊँ, 2-3 दिन, तो वो मेरे लिए बहुत सही सीन है। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने, ऑल्दो कुछ उनके जो होस्ट हैं उनको अभी प्रॉपर तरीके से ऑन बोर्ड नहीं किया, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस और सब कुछ बहुत ऐसा है कि उन्होंने जैसे मुझे समझाया कि यार वो इतनी आसानी से ऐसे कुछ नहीं करते, वो जाते हैं, सब कुछ वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि वॉलंटियर्स आएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो सब करके। बट दे हैव बीन हेल्पिंग मी आउट। जो कुछ होस्ट उनकी वेबसाइट पे भी नहीं है, लेकिन वो मैंने उनको अपना रूट मैप बताया, तो मुझे वो हेल्प कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली एक वीडियो ना बनाऊँगा इस पर, तो ताकि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले, और जिसको ट्रैवल करना है वो ऐसे आप साइन अप कर लो कहीं पे भी, जो आपका मन करता है जहाँ पे, और आप ट्रैवल करो। और मैं बात करता हूँ एक्चुअली आकाश से, द फाउंडर ऑफ वॉलंटियर यात्रा, कि कुछ ऐसा मेरे को बताओ, सम कूपन कोड और समथिंग विच शुड गिव यू गाइज सम डिस्काउंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, तो एटलीस्ट आपको तो बेनिफिट, मुझे तो वो हेल्प कर ही रहे हैं, तो इन रिटर्न आई शुड ऑल्सो डू फॉर देम एंड फॉर यू गाइज ऑल्सो।
क्योंकि दोनों का ही फ़ायदा होगा, उनके पास भी मेंबर्स बढ़ेंगे और आप लोगों को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यार नथिंग लाइक इट। 2-2,500 रुपये का भी अगर आप एनुअल मेंबरशिप लेते हो, 2 दिन भी कहीं पे रुकते हो तो आपका पैसा वसूल है ना, खाने का और रहने का, ट्रैवल करते हो, और पूरा साल के लिए आपके पास मेंबरशिप है वो। तो साल में अगर आप वीकेंड भी कहीं पे ट्रैवल करते हो या 3-4 दिन के लिए, तो सॉर्टेड सीन है। Alright, highway fields. मज़ा आ जाता है भाई 2 दिन बाद बाइक निकाल के चलाने में। ओए होए होए होए। भाई पीछे सामान है यार, लिफ्ट मांगते हैं भाई। अब तो सामान है मेरे पास, मैं लिफ्ट नहीं दे सकता, सॉरी। जल्दी जल्दी 1 घंटे का ना राइड का रास्ता कवर करते हैं। मैं राइड का फील लेता हूँ और आप व्यूज़ का फील लो, बातें करेंगे पहुँच के। जस्ट कम्प्लीटेड 3900 किलोमीटर्स। हाँ, और 5,000 पे सर्विस होती है, और ये 3900 घर से लेके यहाँ तक है। और उससे पहले मैं आदि कैलाश गया था, तो पता नहीं 1500 से 20,000 के बीच में, और 2,000 के बीच में कुछ 1700-1800 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैंने इंजन ऑयल इसका ऑर्डर कर दिया है अमेज़ॉन से। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। फिर इसकी पूरी सर्विस मैं खुद ही करूँगा। अब हम छाया में से धूप में जाएंगे। और ये गए। भाई एक जगह आने वाली है यहाँ पे, उसका नाम है खोपड़ी। I swear what funny names we have in India, man. खोपड़ी। ओए होए, सामने देखो भाई, वेस्टर्न घाट्स क्या जबरदस्त लग रहे हैं यार। और ये देखो भाई, शैडो, क्लाउड की शैडो कैसे मूव हो रही है, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया। हाँ भाई, लैंडस्केप चेंज। पहाड़ी आ गई, वही पहाड़ी जो दूर से हमें दिख रही थी। और भाई 2:30 बज गए हैं, हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा यार एक वड़ा पाव खा लेते हैं। जहाँ पे रोकी वहाँ पे भी नहीं मिला, ये मेरे पीछे इधर, फिर मैं इधर गया, उनके पास भी नहीं है। तो पता नहीं क्या ही सीन है यहाँ पे। मिसल पाव है, मिसल पाव नहीं खाना मुझे। थोड़ा आगे चल के देखते हैं भाई, खाऊंगा तो मैं वड़ा पाव ही। महाराष्ट्र में आके वड़ा पाव नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा ना, फिर आए क्यों यहाँ पे। सब हम पहुँचने ही वाले हैं। 4.7 किलोमीटर्स, 10 मिनट का ही रास्ता है। तो मैं पहुँच के ही खा लूँगा। रास्ते में दिख गया अगर कोई ढंग का तो रास्ते में रोक के खा लूँगा। अब बैठ जा भाई। देखो इन सबको अभी पीछे छोड़ता हूँ। टॉर्क टॉर्क। भाई ये कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। वो मंदिर एक्चुअली लोकेशन मैंने गलत देख ली थी, ये ऑन द वे नहीं है। हाँ ये है भाई पहाड़ी पे। तो यार सलकनपुर जब मैं गया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना तब। ये सब जगह पे ऐसे ही होता है यार, बुलावा होता है भाई, ऐसे नहीं पहुंच सकते हो। जब जहाँ लिखी होती है ना तभी पहुँचे। वहाँ देखो जब मैं गया था मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा है, और मेरा जाना लिखा था। एनीवे, तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है डिकैथलॉन। मुझे ख़रीदने हैं जूते, मेरे शूज़ फट रहे हैं नीचे से। अभी मैंने दोबारा से जब अजंता गए थे ना, आपको याद होगा, वहाँ पे मैंने वापस से उसने तो सिल दिए थे। वो जो सिला भी था ना भाई, वो भी नीचे से उधड़ रहा है, और ये किसी भी टाइम ऐसे हो जाएंगे। तो इनको तो अब मैं फेंक ही दूंगा यार, इनको क्या ही संभाल के रखना है। सोल ही ख़राब हो रहा है जब उसका। तो हाँ जी, तो यार ये एक बारी ना मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मैंने बताया भी था एक ब्लॉग में।
जब मधुबन में था मैं और सलकनपुर गया था ना, वहाँ पे भी शक्तिपीठ मंदिर था, तब मैंने एक कहानी बताई थी कि चिंतपूर्णी जब मैं जा रहा था एक बार अपने एक दोस्त के साथ, गौरव के साथ, तब भी मैं गलत मंदिर में पहुँच गया था। फिर वहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर पहुँच गए थे हम लोग, फिर वापस गए थे। तो यही होता है यार, ये सब धार्मिक स्थल का ना, आप ऐसे ऐसे ही नहीं पहुँच सकते, यहाँ पे आपका बुलावा होता है। और अब देखो ये बिल्कुल ऑफ रूट है, तो मुझे लगता नहीं मैं पीछे जाऊँगा वापस नासिक में रुकने के बाद भी। तो ठीक है, कोई नहीं, जब जहाँ का बुलावा होता है वहाँ चले जाएंगे। टेक ऑफ। ओ भाई क्या हवा बह रही है, सामने की है। ये मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे है। ये पास से देखो कितना सही लग रहा है यार। ये तो क्लाइम हो जाएगा यार बड़े प्यार से, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, लाइक 15-20 मिनट मैक्स। यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे गार्ड की नज़र भी रहेगी ना। यो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यार ऑर्डर तो मैं अपना अभी कलेक्ट करता हूँ। मैं ना एक्चुअली मैं सॉक्स ढूंढ रहा हूँ, वो ड्राई फिट सॉक्स। यहाँ पे भाई कहाँ है यार सॉक्स? तो दिख गई यार मुझे, यहाँ पे वो नहीं दिख रही यार क्विक ड्राई, और इनका यहाँ पे स्टाफ भी बहुत कम है। इनकी हालत देखो क्या हो गई है भाई। अब इसका क्या करूँ यार, मैं फेंक दूँ कि किसी को दे दूँ, रख लूँ रास्ते में? मतलब रखना मुझे तो नहीं रखना, मैं तो नहीं पहनूंगा ये, रख लेता हूँ रास्ते में, पता नहीं यार कहीं और रख दूंगा, आज से कोई उठा लेगा। तो ये भाई लोग मुझे मिले थे। क्या नाम है आपका? यश। और भैया किसका नाम है? भैया वो देखो वहाँ पर बैठा है। अच्छा, उसका नाम ही भैया क्या? उसका नाम भैया। आपका नाम? तुषार। दर्शन। ठीक है, चलो यार बढ़िया लगा मिल से। सेम यार, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, चलो देखना व्लॉग। ओके बाय बाय। ओके, तो पहले तो हमें इस रोड पे ही वापस जाना है, और यहाँ से है 11 किलोमीटर। अब चल रहे हैं हम अपने स्टे पे, जहाँ पे अपना रुकने का जुगाड़ है। ओ यार एक चीज़ फिर भूल गया भाई, मेरी चप्पल भी टूट गई थी यहाँ पे जब मैं गेस्ट हाउस में रह रहा था ना, तो उसको तो मैं छोड़ के ही आ गया था, उसको मैंने ठीक नहीं करवाना। वो भी नहीं लेनी थी, और मेरे को ये था कि डिकैथलॉन में एक बार ही देखूंगा। वैसे मैंने ऑनलाइन चेक करी थी, यहाँ पे मुझे कुछ ढंग का दिखा नहीं था, तो आई थॉट कि ऑनलाइन ये यहाँ पे ऐसे वाला लोकल नहीं लेनी यार, मुझे बाटा वाटा से लेनी है। मार्केट तो आ गई यार, सब दिख रहा है सब। हाँ बुटीक वुटीक ये वो, लेफ्ट राइट XYZ, चप्पल नहीं दिख रही है बस। बट ये नीचे से बहुत मोटे। ऑप्स सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये भी है, बट इसका ग्रिप नीचे से, मैं ट्रैक्शन के हिसाब से ये देख रहा हूँ भाई, ये देखो ट्रैक्शन क्या सॉलिड है इसमें। हाँ जी, तो चप्पल भी ले लिया मैंने 400 रुपये की। पहले जो मुझे पसंद आई थी वो 699 की थी, लेकिन पहन के वो कंफर्टेबल नहीं थी, एंड आई वाज रिलीव काइंड ऑफ कि अच्छा है, पसंद नहीं आए पहन के, अनकंफर्टेबल है, वरना 700 रुपये खर्चने पड़ते। फिर ये ली, इसका ट्रैक्शन भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, पहनने में सही है, और 400 में काम हो गया। देखो भाई व्हाट अ टाइमिंग, मैं जस्ट अभी आया हूँ प्रॉपर्टी में, अंदर मैंने पार्क किया। ये देखो बारिश की बूंदें, जस्ट अभी बारिश शुरू हुई है, देखा मेरी टाइमिंग। हाँ जी, तो मैं पहुँच गया हूँ यार। दिस हॉस्टल हैज़ जस्ट स्टार्टेड लाइक 1-1.5 महीना पहले। दिस इज़ द डॉर्म, और ये मेरा बेड है, और ये बाहर एक बालकनी है जहाँ पे अभी हम कॉफ़ी पियेंगे। एक सेकेंड यार, इसको यहाँ रख दूँ। ओके नाइस। हाँ कॉफ़ी है भाई ये, हाँ ध्यान से देख लो।
सो वेलकम टू नासिक। कुछ ज़्यादा ही देर से वेलकम हो रहा है। आते ही मैं बैठ के यार थोड़ा काम वाम करने लग गया था। अब मैं खाने जा रहा हूँ। ये अभी पीछे मेरे है ना यहाँ पे हॉस्टल, यहाँ से हार्डली 50-70 मीटर पे सामने देखो एक दुकान है। वहाँ पे मैं गया था अभी चाय वाय पीने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा होम कुक मील टाइप है, तो खा के देखते हैं आज कैसा है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में इनका पैंट्री नहीं है, तो खाना मुझे खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो वहीं जा रहा हूँ मैं अभी। ओह ये नहीं है, ये तो पान की दुकान है। वो रहा, कहाँ रहा, कहाँ गया, कहाँ की दुकान? अरे भाई कांटा सीट, ये रही भाई यहाँ पे कैफे हब। इनके पास इसे कचौड़ी टाइप्स भी सब मिलता है, कचौड़ी समोसा वड़ा पाव, लेकिन हम खाएंगे खाना। नहीं बस देखना भैया यूट्यूब पे आएगा, वो भैया को पता है। चलो ठीक है, बाय।